हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पहले जो है वो कवर किया है, इसके पहले वाले लेक्चर में और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं जिसपे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 का जो पार्ट 1 है, मतलब सारे क्वेश्चंस हम एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? कुछ ही क्वेश्चन आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम 6 टू 7 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का यहाँ पे मैथ का जो सेशन हमारा है। चलिए, तो अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर आप जाके देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ेंगे सही से तभी जो है वो क्लियरिटी आपको आएगी यहाँ पे, ठीक है? जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 हमारा है ये, ठीक है? चलिए, एक्सरसाइज 1.1 में अगर हम बात करें, देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की, तो देखिए अब बार-बार वही बात कि आप इस वीडियो को पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आप ज़रूर जाके देखें। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, तो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से जो है आप क्लियर हो जाएँगी और यहाँ पे क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से क्या कर पाएँगे, सॉल्व कर पाएँगे। तो इसको पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें, ठीक है? चलिए, अब अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ज़रा देखें अगर, बोला है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब अगर बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? इस पे अगर बात करें थोड़ा-सा, तो रिफ्लेक्सिव हम जानते हैं क्या होता है। अगर कोई रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो किस तरीके से रिफ्लेक्सिव होता है? अगर हम बात करें अपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है? ये क्या होता है? अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस टाइप का है, मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है? कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई सेट ए है, अगर आपके पास कोई सेट क्या है, कोई सेट ए कंसीडर कीजिए और इसमें एलिमेंट आपके पास है ए, कॉमा बी और कॉमा क्या, सी। तीन एलिमेंट हमारे पास सेट ए में है, ठीक है? तो इसको अगर हम रिफ्लेक्सिव कहना चाहेंगे, तो किस तरीके से हम कह पाएंगे कि आपके पास जितने एलिमेंट इस सेट ए में हैं, वो किस फॉर्म में हो, ए की फॉर्म में हो। मतलब क्या है कि इमेज और प्री इमेज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम बता सकते हैं कि वो जो रिलेशन हमारा होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पे रिलेशन डिफाइन करते हैं आर, इस पे अगर हम रिलेशन आर डिफाइन करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करें आर, तो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए कॉमा ए होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, बी कॉमा बी होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, सी कॉमा सी। तो इस तरीके से जब रिलेशन बनेगा, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो ये आपको देखना होगा ध्यान से, ठीक है? इसलिए हमने बताया कि आप इसको पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जाके जरूर देखें, ठीक है? लिंक शेयर कर देंगे यहाँ पे, उससे भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। अब अगर सिमेट्रिक की बात करें, ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक आपका क्या होता है, बात करेंगे सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक रिलेशन, जो आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आपका ए बी दिया गया है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है? अगर आपके पास कोई एक ऑर्डर्ड पेयर क्या दिया गया है, ए बी दिया गया है, तो इसके लिए अगर आपके पास क्या हो, बी ए बिलोंग्स टू आर हो, बी ए बिलोंग्स टू क्या हो, आर हो, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वो रिलेशन हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तीसरे पे अगर बात करें, ये दूसरा पार्ट आपका हो गया। तीसरा क्या होता है आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को हम कैसे प्रूव करते हैं, कैसे बताते हैं कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है? तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए। अभी इस क्वेश्चन में समझेंगे हम, ठीक है? कि अगर आपके पास एक ऑर्डर पेयर ए बी है, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है, बी सी है, मतलब क्या, ए बी है और बी सी है, तभी आपको चेक करना है कि ए सी है या नहीं है, मतलब ये
मतलब किसी ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और अगले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अगर सेम है, तभी हमको चेक करना है क्या, एसी चेक करना है। मतलब पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट अगर आपके पास उस रिलेशन में प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि रिलेशन आपका कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा और कौन सा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, तब ज्यादा अच्छे से ये क्लियर होगा। ठीक है, देखिए जरा, अब अगर क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगर क्वेश्चन पे बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, पहला पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट आपके पास ए है, एलिमेंट आपके पास ए सेट में क्या कहां से कहां तक है, 1 to 14, डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब जरा अगर ध्यान से देखें इसको, कुछ हम इस तरीके से अगर लिख लें, देखिए हमारे पास जो सेट ए है, पहला पार्ट हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपके पास सेट जो ए है वो देखिए क्या रहने वाला है, यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन कहां तक, 14 तक। ठीक है, ये आपके पास सेट ए दिया गया है और आपका जो रिलेशन डिफाइन है आर, आपका जो रिलेशन डिफाइन है आर, वो किस तरीके से दिया गया है, एक्स कॉमा वाई सच दैट, अब अगर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके लिखें, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। ठीक है, और अब आपको एक बात समझनी होगी कि ये x और y जो है, ठीक है, वो इसी सेट से आएंगे। वो कहां से आएंगे, सेट ए से ही आएंगे। कहने का मतलब ये है, आप यहां ये भी लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से इसको हम लिख पाएंगे। अब जरा ध्यान से देखें, अगर ये रिलेशन हमको बनाना है, अभी ये किस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डअप फॉर्म में दिया गया है, इसको पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। उसके लिए क्या करना है हमको, एलिमेंट वहां पे हमको लिखने पड़ेंगे। तो आर हमारे पास जो रिलेशन आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से। अगर अब अगर देखें, देखिए यहाँ पे, तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, वो क्या ले सकते हैं, 1 to 14, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी क्या आ सकती है, 1 to 14 ही आ सकती है। तो x की अगर वैल्यू 1 लेते हैं तो जरा देखिए आप, y कितना आएगा, 3 आएगा। तो पहला ऑर्डर पेयर आपके पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1,3। दूसरे ऑर्डर पेयर की बात करें तो x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं वहां पे, y आपके पास कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू आप अगर 3 पुट करते हैं तो y कितना आएगा आपके पास, 9 आएगा। x आप अगर 4 पुट करते हैं तो y आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करिए आप, 12 आएगा। x की वैल्यू अगर हम 5 पुट करते हैं, तब जरा आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा ये, 15। लेकिन 15 जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर आप यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि x और y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, मतलब उस सेट से बाहर एलिमेंट ना हो आपका। इसका मतलब है ये वाला एलिमेंट आपको यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ऑर्डर पेयर आपके पास जो है वो इतने ही आएंगे। ठीक है, ये 4 ऑर्डर पेयर आपके पास है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें डिफाइन करना है हमको रिलेशन, कौन सा रिलेशन डिफाइन करना है, चेक करना था हमको कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई सेट है, अभी हमने बताया कि अगर आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 to 14, तो उसके लिए आप रिफ्लेक्सिव के लिए पहली कंडीशन, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था आपके पास, 1,1 2,2 3,3 एंड 14,14, यहां तक आपके पास एलिमेंट होने चाहिए थे। लेकिन इस रिलेशन में ऐसे कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है, यहां पे सीधा सीधा हमको क्या लिखना है, ठीक है, यहां पे हम क्या लिख देंगे, बस हमको इतना ही लिखना है यहाँ पे कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखें कि कहीं भी यहाँ पे 1,1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, लिखना चाहे तो आप 1 to 14 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का, क्योंकि मैथ में जब नंबर, जब मार्किंग होती है तो वो लिखने पे नंबर आपको नहीं मिलता है मैथ में। ठीक है, कि आप वहां पे लैंग्वेज लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है मैथ में। अगर आपने कंटेंट सही लिखा है, ठीक है, तो मैथमेटिकली उसको सही अगर आपने लिखा है तो नंबर आपको पूरा वहां पे मिल जाएगा, वहां कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो कह सकते हैं सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसका रीजन आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे।
कि जितने एलिमेंट आपके पास सेट ए में है वो ए के फॉर्म में होने चाहिए। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया, वो आपके लिए काफी है। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि क्या है, ट्रांसिटिव है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव की। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए, अब अगर बात करें सिमेट्रिक की दूसरी कंडीशन, अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं, अगर हम बात करें किसकी, सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अगर आपके पास ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें तो 1,3 बिलोंग्स टू आर तो है। अगर हम यहाँ पे देखें कि आपका 1,3 बिलोंग्स टू आर है, अगर यहाँ पे हम देखें तो 1,3 बिलोंग्स टू आर आपका तो है। ठीक है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी यहाँ पे इस रिलेशन में है? कहीं आप देखें अगर ऑर्डर पेयर 1,3 तो है बट 3,1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है सिमेट्रिक में कि जो भी ऑर्डर पेयर हमारे पास है उसका उल्टा भी अगर ऑर्डर पेयर इसमें प्रेजेंट है इस रिलेशन में, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। एक एलिमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो बाकी चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। वही कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव के लिए भी। अगर सेटिस्फाई करे, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, और नहीं कर रहा है तो एक भी एलिमेंट अगर नहीं करेगा तो हमारा काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको जरा नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ, जो कि हमारा क्या होगा, ट्रांसटिव चेक करना है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं सॉल्व हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं ट्रांसटिव। चलिए देखिए जरा, अब अगर ट्रांसटिव की बात करते हैं, फॉर ट्रांसटिव तीसरा केस, फॉर ट्रांसटिव, अगर हम ट्रांसटिव रिलेशन की बात करें तो ट्रांसटिव रिलेशन में हमने क्या बताया था, अगर आपके पास ए बी है और बी सी नहीं है। ठीक है, अब आपके पास ए बी है और बी सी नहीं है तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, या आपको चेक करने पड़ेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, आपको चेक करने पड़ेंगे। कैसे चेक करेंगे जरा देखिए ध्यान से। अब अगर आपके पास लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट भी चलना है, राइट टू लेफ्ट भी चलना है। जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, ए बी है, अगर 1,3 आपके पास है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। इतना बेसिक से बहुत मुश्किल ही लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझें। अब अगर ध्यान से देखें, आपके पास 1,3 बिलोंग्स टू आर है, तो अब उसी ऑर्डर पेयर को चेक करना है जिसमें नंबर जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे इस ऑर्डर पेयर को इसके साथ चेक नहीं करना है, इस ऑर्डर पेयर को इसके साथ चेक करना है। 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू क्या, आर। ध्यान से समझिएगा, उसी ऑर्डर पेयर को आपको लिखना है। अगर आपके पास ए बी है और बी सी है तभी आपको ए सी निकालना है। अगर आपके पास ए बी है और बी सी है तभी आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो यहां पे जरा ध्यान से देखें, ए बी है, बी सी है, ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी के लिए क्या होना चाहिए, 1,9। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट आपका मैच नहीं कर रहा है तो आपको जरूरत नहीं है चेक करने की कि वो ट्रांसटिव रिलेशन है या नहीं है। तो इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे बस इतना लिख दीजिए, सो इट इज नॉट ट्रांसटिव रिलेशन। बस इतना ही काम आपको करना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर वही बात कहना चाहते हैं आपसे कि इस लेक्चर को करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जाके जरूर देखें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, इसको आप नोट कर लें। चलिए, दूसरे पार्ट की अगर बात करें, यहां पे जरा देखिए ध्यान से, ये आपका दूसरा पार्ट है। देखिए जरा, अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो क्या बोला गया इसमें, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर
ठीक है, सेट जो है वो किसका है, नेचुरल नंबर का है, डिफाइंड एज आर। देखिए सेट जो है आपके पास नेचुरल नंबर का है, हमने बताया था कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये आप ध्यान में आपके बात रहनी चाहिए कि जिस पे डिफाइन होगा रिलेशन, ठीक है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और आर क्या होगा, उसका सबसेट ही होगा। ठीक है, अब देखिए जरा क्या बोला गया है, यहाँ पे कंडीशन जो लगाई गई है रिलेशन की, रिलेशन आर दिया गया क्या हमारे पास, एक्स वाई ऑर्डर पेयर आपके पास है, सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, और क्या दिया गया है, एंड x लेस देन 4, और x और y बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। क्यों x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, क्योंकि सेट जो आपके पास नेचुरल नंबर है तो एलिमेंट भी आपके पास नेचुरल नंबर ही आएंगे। अब यहाँ इस कंडीशन को आपको ध्यान से देखना है, इस कंडीशन को आपको समझना है कि x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहा है तो x की वैल्यू 4 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती है, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा, 3 होगा। मतलब कुल मिला के आप यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं और 3 पुट कर सकते हैं। बना लीजिए आप रिलेशन। तो जब आर रिलेशन हम डिफाइन करेंगे, देखिए जरा x की वैल्यू जब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 5 कितना, 6। पहला एलिमेंट आपके पास आ जाएगा 1,6। दूसरा एलिमेंट आपके पास आ जाएगा कब, 2 जब लिखेंगे तो 2 कॉमा कितना आ जाएगा आपके पास, 7। तीसरा एलिमेंट आपके पास कितना आएगा, 3 कॉमा कितना, 8। 4 आप लिख नहीं सकते हैं, तो 3 ही ऑर्डर पेयर आपके पास आए, 1,6, 2,7 और 3 कॉमा कितना, 8। अब जरा ध्यान से देखें, क्योंकि ये सेट किसका है, नेचुरल नंबर का। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का सेट अगर है तो नेचुरल नंबर का सेट जानते हैं हम क्या होता है, क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब उसके लिए आपको क्या होना चाहिए था यहाँ पे, अगर बात करें रिफ्लेक्सिव की, अगर बात करें किसकी, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए था, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5। यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है आपको, सिर्फ लिख देना है आपको 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा जो है रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिलेशन आपका जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कुल मिला के आपको इतना ही काम करना है, ज्यादा लिखने की जरूरत आपको वहां पेपर में नहीं होगी। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें, दूसरे की अगर बात करते हैं क्या, सिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की अगर बात करते हैं तो देखिए सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था, अगर आपके पास 1,6 है, अगर आपके पास क्या है 1,6 है तो क्या होना चाहिए था 6,1। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1,6 बिलोंग्स टू आर। यहां पे क्या होगा आपके पास 1,6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये जो रिलेशन आपका वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ये रिलेशन आपका जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब 1,6 भी आप लिख सकते हैं, 2,7 भी लिख सकते हैं, 3,8 भी लिख सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करने को दिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे वो सिर्फ 1 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे और यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तीसरे की अगर बात करते हैं, तीसरा क्या, अगर हम बात करें किसकी, ट्रांजिटिव की, अगर हम बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की तो आपके पास देखिए क्या आएगा। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखें। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, अगर आपके पास ए बी है और बी सी है, अगर आपके पास ए बी है और क्या है, बी सी है, ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं हम, अगर आपके पास ए बी है और बी सी है तब आपको ए सी निकालना है, तब आपको क्या करना है, ए सी निकालना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ए बी है और बी सी नहीं है, अगर आपके पास ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, उस केस में क्या करना है, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के, अगर एग्जांपल हम एक बार जरा देखें, ध्यान से सुने तो, अगर मान लीजिए आपके पास आपके 2 दोस्त हैं, ठीक है, उसका कहीं सिलेक्शन हो गया और आप दोनों में क्या हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था कि कौन ज्यादा पढ़ सकता है। ठीक है, तो उसका कहीं अगर सिलेक्शन हो गया तो अब आप कंपटीशन किससे करेंगे, तो अब आप ही ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, खुद से ही। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है, अगर आपके पास ए बी है और बी सी नहीं है तो सीधा सीधा बोल देना है कि वो क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखें,
1,6 और कहीं 6 से स्टार्टिंग है? नहीं। इस पे देखें, अगर यहाँ पे देखिए जरा 7 है, यहाँ पे जरा देखिए क्या है, 7 है, 7 कहीं से स्टार्ट है? नहीं। यहाँ पे क्या 8 कहीं से स्टार्ट है? नहीं। तो अगर आप चाहे लेफ्ट टू राइट चलें, चाहे राइट टू लेफ्ट चलें, किसी भी कंडीशन में ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिखेंगे 1,6 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6, जो भी आपके पास यहाँ पे दूसरा एलिमेंट होगा नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। उसी केस में आपको चेक करना है जब यहाँ 6 वाला एलिमेंट आपको मिलता, जब यहाँ पे क्या होता 6 कॉमा वाला टाइप का एलिमेंट आपके पास यहाँ अगर होता, तभी हम चेक करते क्या है ये ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो इस केस में अगर ये आपके पास ए बी है और बी सी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन हमारा है वो कैसा होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन आपका कैसा है, ट्रांसिटिव है। उस केस में जब आपको ये चेक करना है कि रिलेशन हमारा ए बी है ऑर्डर पेयर में, ए बी एक ऑर्डर पेयर है लेकिन आपके पास बी सी जो है वो नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में भी आपको आ गया होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे जरा देखें, तीसरे पार्ट की अगर बात करें, तीसरा पार्ट आपका क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट आपके पास ए है 1 to 5, 1 to 6, आपके पास एक सेट ए है, एलिमेंट आपके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 और क्या 6 एलिमेंट आपके पास हैं। रिलेशन आर डिफाइन है, किस तरीके से डिफाइन है जरा लिख लेते हैं। क्या बोला गया है, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। मतलब है कि दूसरा एलिमेंट पहले वाले से डिविजिबल है, दूसरा एलिमेंट पहले वाले से डिविजिबल है, और एलिमेंट आपके पास कितने हैं 1 to 6, ठीक है। तो अब यहां पे ये आपको देखना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, ये काम आपको यहां पे आप सोचना पड़ेगा कि एलिमेंट आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में कितने आने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पे अगर जरा रिलेशन डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखिए आएगा क्या, 1,1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2,2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे ही 3,3 आपका हो जाएगा, ऐसे ही आपका 4,4 हो जाएगा, ऐसे ही आपका 5,5 हो जाएगा, और ऐसे ही आपका 6, क्या हो जाएगा 6। ऐसा क्या हो रहा है, अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि ऑर्डर पेयर जब निकालेंगे तो 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा। क्यों, क्योंकि रिलेशन आर जब इस पर डिफाइन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, इसका सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। अगर ए क्रॉस ए का सबसेट है तो वहां 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 6,6 भी आएगा। और कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 6 से है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। और ऑर्डर पेयर कौन से आएंगे, ठीक है, पहला और उसके बाद ऑर्डर पेयर क्या आएगा आपके पास 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 1,6 आएगा, ऐसा ही 1,2 आएगा, 1,3 आएगा। इस तरीके से आपके पास ये एलिमेंट भी आएंगे। क्यों, क्योंकि 1 से सारे नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। और कौन से नंबर्स आपके पास आएंगे, अगला ऑर्डर पेयर आपके पास होगा 2, कितना 4, अगला होगा आपके पास 2,6, ठीक है, अगला आपके पास होगा कितना 3,6। उसके बाद एलिमेंट आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों, अगर हम 4,6 लिख दें तो 4,6 जो है 6 डिविजिबल नहीं है 4 से। इस तरीके से आपके पास इतने ऑर्डर पेयर आएंगे, इतने ऑर्डर पेयर आपके पास आने वाले हैं इस रिलेशन में, ठीक है। तो अगर आपके पास इतने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, आपको यहाँ पे चेक करना है कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या क्या है, ट्रांसिटिव है। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए जरा, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, किसकी बात करें, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अगर हम किसकी बात करें, रिफ्लेक्सिव की, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे 1 है तो 1,1 होना चाहिए आपके पास, 1,1 है, 2 है तो 2,2 है, 3 यहाँ है, 3,3 है, 4 भी है, 4,4 भी है, 5 है, 5,5 भी है, 6 है, 6,6 भी है। तो यहाँ तक ये रिफ्लेक्सिव है। एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, वहां ओनली वाली कंडीशन नहीं होती है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिलेशन कैसा आपका रिफ्लेक्सिव है। दूसरे की अगर बात करें, सिमेट्रिक की बात करें, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, उस पर देखें। अगर सिमेट्रिक के लिए देखिए, यहां तक तो ये सिमेट्रिक भी है। क्यों, 1,1 है तो उसका उल्टा भी 1,1 है। आगे बात करें, अगर 1,4 है तो क्या 4,1 आपके पास है, नहीं। यहां पे देखिए जरा, 1,4 है तो आपके पास कहीं 4,1 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या यहां पे लिखेंगे, यहां पे आपको बस इतना ही लिखना है, क्या
1,4 बिलोंग्स टू आर बट 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन आपका जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। ये जो रिलेशन आपका है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अब अगर ट्रांसिटिव की बात करते हैं तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, ए के फॉर्म वाले जितने भी एलिमेंट आपके पास होंगे वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसिटिव भी होते हैं। उसको आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांसिटिव भी था। तो रिफ्लेक्सिव के लिए इतनी कंडीशन बहुत है, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए क्या 1,4 है तो 4,1 भी होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब तीसरे की अगर बात करें, अगर हम बात करें किसकी, ट्रांसिटिव की बात करें, अगर हम ट्रांसिटिव की बात करते हैं तो ट्रांसिटिव वाले केस में क्या होगा, देखिए ट्रांसिटिव के लिए क्या होना चाहिए था, अब आप मैच कराएंगे, यहाँ पे 1,1 है और यहाँ पे देखिए 1,4 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो आपके पास क्या होना चाहिए 1,4, आपके पास क्या होना चाहिए 1,4, तो 1,4 भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही 1 का 1 के साथ 1,5 के साथ करेंगे तो भी प्रेजेंट मिलेगा, क्योंकि 1,5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब आपको ये चेक करना है कि ये ट्रांसिटिव है या नहीं है। कंडीशन आप जानते हैं कि किस तरीके से हम चेक करते हैं किसी भी रिलेशन को, तो वो ट्रांसिटिव है या नहीं है। उम्मीद करते हैं इतना लिखने के बाद आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दे जाएंगे कि वो रिलेशन आपका जो है वो ट्रांसिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो इतना इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए उसको आप नोट कर लें, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसका अगला पार्ट, ठीक है, इसके अगले पार्ट में क्या कर रहा है, चौथा पार्ट, relation r in the set z of integers defined as r equal to x comma y such that x minus y is an integer, x comma y is an integer। अब इसको देखिए थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए जरा। अब अगर चौथे पार्ट की बात करें, ठीक है, सेट z ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर का सेट है, इसका मतलब r जो है वो सबसेट होगा किसका, z क्रॉस z का, ठीक है। इस बार नंबर का यूज नहीं करेंगे, देखिए जरा। अगर पहली की बात करें रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब अगर आप ध्यान से देखें क्या बोला गया यहाँ पे, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, x कॉमा वाई लिखा गया है, ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या है x कॉमा वाई, इसके लिए क्या दिया गया है कि x माइनस वाई जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। इसके लिए x माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है। अब अगर रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे y की जगह पे क्या होना चाहिए, x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। ऐसा क्यों, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, x माइनस एक्स, मतलब y की जगह पे अगर हम x पुट करते हैं तो x माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0। बिलोंग्स टू क्या होता है, ये इंटीजर होता है, ये क्या होता है, इंटीजर होता है। इसका मतलब जितने यहाँ पे एलिमेंट आपके पास इंटीजर में है वो एक्स एक्स की फॉर्म में आएंगे, मतलब ए की फॉर्म में आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है एक्स माइनस वाई जो कि क्या है, वो एक इंटीजर है, तो वहां पे क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 क्या है, इंटीजर है या नहीं है, बिल्कुल इंटीजर है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। बी वाले दूसरे पार्ट की बात करें, सिमेट्रिक चेक करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा जरा। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ये तो दिया ही गया है। इसके लिए क्या कंडीशन आपके पास है कि x माइनस वाई जो है वो आपके पास क्या है, इंटीजर है। x माइनस वाई आपके पास क्या है, इंटीजर है। x माइनस वाई के लिए आपके पास y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r भी होगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। x माइनस वाई भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ऐसा क्यों, अब ध्यान से यहाँ पे देखिए जरा, नंबर के फॉर्म में अगर हम लिखें, अगर हम लिख दें 1,2, 1,2, इसके लिए क्या, 1 माइनस 2 इक्वल टू कितना, -1 बिलोंग्स टू z। इस कंडीशन में जरा पुट करिएगा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया गया, इंटीजर, मतलब जो ऑर्डर पेयर हम लेंगे, ठीक है, जो एलिमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे उसका क्या करेंगे, माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या, -1 क्या है, ये इंटीजर है। अब आप अगर इसका उल्टा करते हैं तो 2,1, सिमेट्रिक के लिए तो चेक करते हैं, ए बी है तो बी ए है, ये अगर है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे 2 - 1 इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर,
तो अगर ये इंटीजर आ रहा है इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर आपके पास एक्स वाई टाइप के हैं उसके लिए आपके पास वाई एक्स भी होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो रिलेशन है आपका क्या होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हैं। नंबर लिख के आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें, उसके लिए आप फ्री हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, ये उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, चलिए देखिए जरा इसमें क्या बोला गया है अगले पार्ट में। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, ठीक है। उसमें पहला क्या बोला गया है, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। क्या बोला गया है, रिलेशन आपके पास एक आर है जिसमें क्या बोला गया है, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अगर एक्स और वाई जो है सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये जरा ध्यान से देखिएगा, सेम प्लेस, ठीक है। क्या है ये, सेम प्लेस है। एक्स वाई के लिए अगर सेम प्लेस है, ठीक है, तो वाई की जगह पे अगर हम एक्स पुट कर दें, वाई की जगह पे हम क्या पुट कर दें, एक्स पुट कर दें। क्यों पुट कर दें, क्योंकि अगर एक्स और वाई, जैसे मान लीजिए एक इंसान है ए, ठीक है, दूसरा आपके पास है बी, ये दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए वो जगह ये है, ये कंपनी है, ठीक है। यहाँ ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है, ठीक है। ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है, क्योंकि प्लेस जो है वो सेम है, प्लेस जो है वो क्या है, सेम है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बी की जगह पे ए पुट कर दें और ए की जगह पे पुट कर ए की जगह पे क्या पुट कर दें, बी, और बी की जगह पे क्या पुट कर दें, ए। तो क्या कोई डिफरेंस आएगा, बिल्कुल नहीं। क्या कोई डिफरेंस यहाँ पे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब है y की जगह पे अगर आप x लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए कि x कॉमा x बिलोंग्स टू r होगा, x कॉमा x बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा, ठीक है। ये आप ध्यान से समझिएगा, सेम प्लेस बोला है, क्या बोला है वो, सेम प्लेस बोला है, ठीक है। कि a और b अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं तो b और a भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ही जगह पे b की जगह पे क्या, a सेम होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये रिफ्लेक्सिव है, आपके पास ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। अगर आपके पास ये रिफ्लेक्सिव है तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क ही है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है पेपर के अगर एस्पेक्ट में बात करें, ठीक है। तो पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में कभी नहीं आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व आपको जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ट्रांसक्रिप्ट नहीं बताया, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ट्रांसक्रिप्ट छोड़ दिया था, ठीक है। देखिए जरा वहां पे क्या था, इसको क्लियर कर देते हैं यहीं पे। ट्रांसक्रिप्ट वाला केस उसमें क्या था, देखिए ट्रांसक्रिप्ट वाला वहां पे केस था, इंटीजर वाला केस था कि x कॉमा वाई जो है, इसके लिए x माइनस वाई क्या था, एक इंटीजर था, i और z, ठीक है। तो इसमें ट्रांसक्रिप्ट के लिए क्या करना चाहिए था कि आपके पास x कॉमा वाई बिलोंग्स टू अगर r है, और आपको लेट कर लेना है कि आपके पास y कॉमा z बिलोंग्स टू भी क्या होगा, r। ये आपको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपके पास मिनिमम 3 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, 3, ठीक है। तो अब अगर x माइनस वाई यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, और यहां से y माइनस जेड क्या है आपके पास, इंटीजर है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, x माइनस जेड भी इंटीजर आना चाहिए। आपके पास यहाँ पे x माइनस जेड भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। आएगा भी, क्यों, क्योंकि दो इंटीजर का अगर हम निकाल लें, इस इंटीजर का सम और इस इंटीजर का सम निकालें, जरा देखिए x माइनस वाई और प्लस y माइनस जेड, देखिए क्या ये इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए जरा, ये y से y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड क्या आ गया, इंटीजर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब था कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, सो
ये हम कह सकते हैं कि रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि उसके लिए x माइनस वाई एक्स माइनस जेड बिलोंग्स टू भी क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, चलिए ये वाला केस आप जरा देखें यहाँ पे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपके पास। दूसरा देखिए जरा यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया आपके पास, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। आर आपके पास दिया गया है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर। ठीक है, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, मतलब आपके पास जो रिलेशन आर है वो सबसेट है किसका, आर क्रॉस आर का। ये आपका रियल नंबर है, ये क्या रिलेशन आर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज इतना इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही क्या है, ट्रांजिटिव है। ये आपको दिखाना है। ठीक है, अगर आपके पास प्रूफ करना है कि नहीं है तो एक एग्जाम्पल काफी है। अगर आपके पास ये प्रूफ करना है कि नहीं है तो एक एग्जाम्पल क्या है, काफी, एक एग्जाम्पल लेके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए हम बात करें तो देखिए, अब एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं। क्या, देखिए अगर चेक करें हम 1,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस पे अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब इसको लेने का मतलब है कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो इस कंडीशन में आप रखिए, तो ए की वैल्यू आपके पास 1 लेस देन और इक्वल टू कितना, 1 का स्क्वायर। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वल टू का साइन है तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 1,1 बिलोंग्स टू आर है, 1,1 बिलोंग्स टू आर है। तो ये तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इस कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन हमको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो जब इंटीग्रल वैल्यू हम ले रहे हैं, जब क्या ले रहे हैं, इंटीजर वाली वैल्यू ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, तो ये सारे नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और हमको दिखाना है नहीं है, हमको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उसके लिए हमको एग्जाम्पल दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हम ये बता पाए कि आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, उसको आप समझते रहेंगे। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर हम लें क्या, अगर हमने लिया क्या, 1/3 कॉमा 1/3। ठीक है, इसको जरा आप चेक करिए, यहां पे क्या होगा, 1/3 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 1/3 का क्या, स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका आया 1/3, ये आपका आया कितना, 1/9। अब 1/3 जो है 1/9 से छोटा होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है, ये क्या है, रॉन्ग है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 1,1 यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं 1/3 1/3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नहीं दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल आपका काफी है। अगर ये आपको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है, अगर आपको दिखाना होता कि ये है, तो उसके लिए सारे एग्जाम्पल आपको सेटिस्फाई करने चाहिए थे, मतलब फ्रैक्शनल भी होने चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो उस कंडीशन में सारे नंबर, सारे हमको चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, दूसरा केस सिमेट्रिक की अगर बात करें, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक के लिए हम बात करते हैं, देखिए जरा, अगर हम बात करें किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अब आप वही नंबर ले सकते हैं जो इस कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करे। जैसे हमने क्या लिया, अब हमने मान लीजिए क्या, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर, वही एलिमेंट हम लिख सकते हैं जो इस कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करे। एलिमेंट तो अपने मन से हम लिख ही सकते हैं, ठीक है, चाहे जो एलिमेंट आप लिख दीजिए, लेकिन वही एलिमेंट आप लिख पाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है, जरा चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपके पास 2, इसका स्क्वायर, तो 1 लेस देन और इक्वल टू कितना, 4, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल क्या है, सही है, इसका मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर हम लिख सकते हैं। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, 2,1 बिलोंग्स टू आर, इसके लिए क्या होना चाहिए, 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब चेक करते हैं हम 2,1 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आपका 2, ये आपका कितना हो गया 1, ये सही नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में
ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं होता है, 2 1 से छोटा नहीं होता है। तो हमने क्या सीखा कि 1 2 तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 2 1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन आपका है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक बहुत आसानी से हम दिखा सकते हैं। अब मुश्किल क्या आने वाली है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव के लिए एग्जाम्पल आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं ट्रांसटिव के लिए। ठीक है, चलिए ट्रांसटिव की अगर बात करें, तीसरा फॉर ट्रांसटिव। ट्रांसटिव के लिए देखिए क्या लिखते हैं। अब आपको वो एग्जाम्पल लेने हैं जो इस कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यहां पे पहला नंबर हम लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा, पहला नंबर यहां पे लिख सकते हैं हम, अगर आप ले लीजिए क्या 3, 2 बिलोंग्स टू आर, वही नंबर देंगे जो पहले सेटिस्फाई इसको करेगा। ए बी और बी सी सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पे आप देखिए जरा, ये क्या होगा, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो 3 लेस देन और इक्वल टू कितना होता है 4। इसका मतलब ये एलिमेंट आपको सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को। 3 बिलोंग्स टू 3, 2 बिलोंग्स टू आर हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अब दूसरा अगर हम सोचें तो यहां पे क्या लिख दें हम, 2 से ही स्टार्ट होगा क्योंकि ट्रांसटिव चेक करना है। तो 2 कॉमा, अगर हम यहां पे लिख दें क्या, यहां पे अगर हम लिख दें 3/2, यहां पे क्या लिख दें 2, 3/2, इसको जरा आप चेक करिए, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये भी करना चाहिए क्योंकि ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए, तभी ट्रांसटिव की बात करेंगे। अब यहां पे जब हम रखेंगे, देखिए जरा, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू क्या 3/2 का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 2 लेस देन और इक्वल टू कितना 9/4, 9 बाई कितना 4, 9/4 का मतलब क्या 2 से ज्यादा ही आएगा। 9/4 का मतलब क्या है 2 से तो ज्यादा ही आएगा ना, और ये 2 ये क्या है 2 है, ये 2 से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 2, 3/2 बिलोंग्स टू क्या है आर है। अब आपको यहां से चेक करना है क्या, क्या आपको चेक करना है यहां से, अब ए बी है और बी सी है तो क्या आपके पास होना चाहिए ए सी। ठीक है, क्योंकि दिखाना है नहीं है तो आपको चेक करना है ए सी। क्या चेक करना है ए सी, मतलब आपको ये देखना होगा है कि 3/2 बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए। इसके लिए ट्रांसटिव के लिए कंडीशन को आप सेटिस्फाई कराइए जरा। तो ए की वैल्यू 3 लेस देन और इक्वल टू बी की वैल्यू कितना इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है 3, ये आपका है 9 बाई कितना 4। 3 जो है वो 9/4 से छोटा नहीं होता है, इसका मतलब ये कि ये आपका हो गया गलत, ये आपका क्या हो गया गलत। ठीक है, तो ए बी है बी सी है बट ए सी नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं ये रिलेशन जो है आपका वो ट्रांसटिव नहीं है। ठीक है, तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको आपको बता दिया कि ये रिलेशन जो है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही क्या है ट्रांसटिव है। तो ये सारा काम आपको करना है। ठीक है, ये सारे काम आपको करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन में दिख नहीं रहा, एक सेकंड आप जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप नोट करिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, तीसरे की। ठीक है, आ जाइए इधर, देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए आर इक्वल टू ए बी बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। चेक करना है। ठीक है, रिलेशन आपके पास ये दिया गया है, ये आपके पास रिलेशन दिया गया है। ठीक है, और आपके पास सेट क्या है 1 2 3 4 5। तो सेट अगर हम ए कंसीडर कर लें, आपके पास क्या दिया गया 1 2 3 4 और क्या 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, अब रिलेशन डिफाइन किया गया है तो रिलेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अगर आप ए की वैल्यू 1 लिखेंगे, देखिए जरा बी की वैल्यू कितनी आएगी 1 + 1 कितना 2, तो 1 कॉमा कितना आ गया आपके पास 2। 2 लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3। 3 लिखेंगे यहाँ पे तो वैल्यू कितनी आएगी 4। 4 लिखेंगे तो कितना आएगा 5। 5 लिखेंगे कितना आएगा 6। ठीक है, 5 लिखेंगे कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे 6 भी है, यहाँ पे देखिए ये 6 भी है। ठीक है,
यहाँ पे ये क्या है, 6 भी है, ठीक। चलिए अब देखिए आप, अब यहाँ पे 6 नहीं लिख सकते हैं हम, जैसे 6 लिखेंगे तो यहाँ पे 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7, मतलब इतने ही ऑर्डर पेयर आपके पास आएंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है आपको ये बताना है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है आपको ये बताना है। ध्यान से देखिए जरा, रिफ्लेक्सिव होगा ये? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 है तो 1, 1 भी होना चाहिए था, ठीक है। अगर आपके पास 1 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए डिलीट हो गया, फिर से थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लिख लेते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही लिखना है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे आर की, तो जो हमारा रिलेशन ए, सेट ए है, वो क्या है, 1 2 3 4 5 और क्या 6। रिलेशन हमने क्या लिखा था, आर 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 और 5, 6 इतना हमने लिख दिया था, ठीक है। पहले हमने बात की किसकी, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये बताना है आपको। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, 1, 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट यहाँ पे 1, 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना लिखना है 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन आपका जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उम्मीद करता हूं आप तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। दूसरा, सिमेट्री की अगर बात करें, किसकी बात करें, सिमेट्री की, तो आपके पास ए बी है लेकिन बी सी कहीं नहीं दिख, ए बी है लेकिन बी ए नहीं दिख रहा है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, या ऐसा कहते हैं कि 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, बट 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन हमारा जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तीसरा, अगर ट्रांसटिव की बात करें, ट्रांसटिव की बात करें तो जरा देखिए ध्यान से क्या होगा ट्रांसटिव में। यहां पे जरा देखिए आप, ए बी है और बी सी है, ये दोनों एलिमेंट सेम है, ए बी है और बी सी है लेकिन ए सी नहीं है। क्या कहीं आपको 1, 3 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कहीं भी आपको 1, 3 इसमें नहीं दिख रहा है, सो इट इज कॉल्ड, इट इज नॉट ट्रांसटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन आपका जो है वो ट्रांसटिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करें, ठीक है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए जरा, ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, एक रिलेशन आपके पास है आर, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, मतलब रिलेशन जो है वो इसमें डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर। आपके पास जो सेट है आर, मतलब रिलेशन आपके पास है वो ए बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी। इसको आपको दिखाना है, ये रिफ्लेक्स इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। दिखा सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए पहला केस, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो यहां पे जरा देखिए आप, अगर हम नंबर वाला एग्जांपल लेते हैं तो आपके पास 1, 1 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो बी की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1 होता कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ये पहला एग्जांपल आपका हो गया। दूसरा भी ले सकते हैं, मान लीजिए 2, 2 हमने लिया, 2, 2 भी बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? क्योंकि 2 लेस देन और इक्वल टू 2 होता है कि नहीं होता है? इक्वल टू का साइन भी यहाँ पे इंक्लूड है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका जो है कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसका मतलब जितने भी आपके पास आएंगे रिलेशन है वो ए बिलोंग्स टू आर टाइप के होंगे, ठीक है। ए बिलोंग्स टू आर टाइप के होंगे, तो कह सकते हैं कि रिलेशन आपका कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें, दूसरे की बात करें किसकी बात, सिमेट्रिक की बात करते हैं। अगर किसकी बात करें,
सिमेट्रिक की, तो इसके लिए भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिया क्या 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर। देखिए जरा क्या 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कैसे? 1 लेस देन और इक्वल टू क्या होता है 2, 1,2 के लिए क्या होना चाहिए था 2,1, लेकिन 2,1 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है 1, 2 1 से छोटा नहीं होता है। 2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, तो इस कंडीशन में ये रिलेशन आपका जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इस कंडीशन में ये रिलेशन आपका होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रांसिटिव की बात करते हैं। किसकी बात करें? अगर ट्रांसिटिव की बात करें। ठीक है, तो ट्रांसिटिव में देखिए क्या लिखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद ट्रांसिटिव बताते हैं। ठीक है, ये आपका नोट हो गया होगा। चलिए ट्रांसिटिव की अगर बात करें, देखिए जरा फॉर ट्रांसिटिव, अगर हम ट्रांसिटिव की बात करते हैं तो ट्रांसिटिव वाले केस में क्या होगा आपके पास? देखिए अगर ये है क्या, अगर आपके पास ए बी है, क्यों है? क्योंकि ये दिया ही गया है ए बी है, तो यहां पे कंडीशन आपके पास जो है वो ए लेस देन और इक्वल टू बी है। अगर आपके पास ए बी है तो कंडीशन हमको क्या दी गई है? ए लेस देन और इक्वल टू क्या है? बी है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर तो है। ठीक है, हमने मान लिया कि बी सी बिलोंग्स टू आर भी है, हमने लेट कर लिया कि बी सी बिलोंग्स टू क्या है? आर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपके पास कितने होने चाहिए? 3। बी सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब क्या कि यहां से बी लेस देन और इक्वल टू क्या है? सी है। ध्यान से समझिएगा आप, यहाँ पे क्या है? बी लेस देन और इक्वल टू क्या है? सी है। अब अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी है और बी लेस देन और इक्वल टू क्या है? सी है, मतलब ए जो है वो बी से छोटा है और जो बी है वो किससे छोटा है? सी से छोटा है। तो आप यहां से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि ए जो है वो सी से छोटा होगा। ए जो है वो सी से छोटा होगा, क्यों? क्योंकि सी तो बी से बड़ा है, सी जो है वो बी से क्या है? बड़ा है, और ए जो है वो बी से क्या है? छोटा है। यहाँ पे देखिए ए लेस देन बी है, ठीक है, और बी लेस देन क्या है? सी है। मतलब ये कि आपके पास जैसे ये मान लीजिए लाइन है, ठीक है, ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है। देखिए जरा ए लेस देन बी है, ए लेस देन क्या है? बी है। ए छोटा है बी से, ए छोटा है किससे? बी से। बी छोटा है सी से, बी छोटा है किससे? सी से। तो ए तो सी से वैसे ही छोटा होगा, तो ए जो है वो सी से वैसे ही छोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से कह सकते हैं कि ए लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ऐसा अगर हो जा रहा है तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड डी सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या ई सी बिलोंग्स टू आर भी हमारे पास मिल जा रहा है हमको। तो ये रिलेशन आपके पास कैसा हो जाएगा? ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि वो रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि क्या है? ट्रांसिटिव है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ये आपका हो गया, ये देखिए सेम क्वेश्चन आपका वही है। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये बी क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे जो ये B3 लिखा गया है ये आपका क्या है? बी क्यूब है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से ही, जो कि 2 क्वेश्चन इस टाइप के हमने क्लियर करा दिए आपको, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आसान क्वेश्चन है एकदम, देखिए जरा। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बोला गया है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट आपके पास ए मान लीजिए है, एलिमेंट आपके पास है 1 2 और 3, ठीक है, इस पे एक रिलेशन आर डिफाइन है। क्या बोला गया है? यहाँ पे 1,2 और 2,1 बिलोंग्स टू क्या? इतने ही एलिमेंट आपके पास 2 ही हैं, ठीक है, तो 1,2 एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव। ठीक है, तो पहला केस रिफ्लेक्सिव की बात करें, किसकी बात करें? रिफ्लेक्सिव की। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव वाले केस में अगर आपके पास 1 है तो 1,1, 2 है तो 2,2, 3 है तो 3,3 प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1,1 एंड 2,2 एंड 3,3 नॉट बिलोंग्स टू
R. So it is not reflexive relation. तो ये जो है हमारा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप 1,1 लिख दें तब भी काम चल जाएगा, या 2, लिख दें तब भी आप काम हो जाएगा आपका, यहाँ 3, लिख दें तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक हम ऐसे ही देख रहे हैं। सिमेट्रिक तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सिमेट्रिक वाले केस में हम क्या करते हैं। सिमेट्रिक वाले केस में देखिए आपके पास 1,2 बिलोंग्स टू R है, 1,2 बिलोंग्स टू R है, तो इसके लिए क्या है 2,1 बिलोंग्स टू R भी है, इसका उल्टा भी इसमें प्रेजेंट है। देखिए 1,2 तो 2,1 भी है, तो ये सिमेट्रिक तो है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ट्रांजिटिव की, तीसरा अगर हम किसकी बात करें, ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। क्यों ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि आपके पास AB है और BC है। देखिए ये दोनों एलिमेंट सेम है, AB है और BC है। ठीक है, कहने का मतलब आपके पास ये 1,2 बिलोंग्स टू R है एंड 2,1 बिलोंग्स टू R। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए था, ये देखिए दोनों सेम है, तो क्या होना चाहिए था आपके पास 1,1, तो यहां लिखेंगे बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपके पास हो गया कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव था, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक है, और ना ही क्या है ये आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इतने कुछ ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करें। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ college given by R equal to x, y such that x and y have same number of page is an equivalence relation। इसको भी आप बहुत अच्छे जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं। ऐसे रिलेशन जो आपके पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी, और क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, जब भी सेम वर्ड आपको दिख जाए, जब भी वर्ड आपको क्या दिख जाए, सेम। ठीक है, क्या आपके पास दिया गया है x, y such that x and y have same number of page। ठीक है, अगर आपके पास जैसे मान लीजिए x आपके पास एक बुक है और y भी आपके पास एक बुक है, तो इसमें भी अगर आपके पास 100 पेज हैं और इसमें भी 100 पेज हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि सेम पेज है, सेम नंबर ऑफ पेज हैं। ठीक है, तो आप x की जगह पे y लिख दें, y की जगह पे x लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव वाले केस में जब हम बात करेंगे, जब हम किस केस की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, तो उसमें हम लिख सकते हैं क्या, x, x बिलोंग्स टू R, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x, x बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों सेम हैं। इसमें भी 100 पेज अगर हैं, इसमें भी 100 पेज हैं, तो x की जगह पे y लिख दें, y की जगह पे क्या लिख दें, x। तो इस फॉर्म में जब एलिमेंट्स आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव आपका हो गया। ठीक है, दूसरा ये सिमेट्रिक भी है, ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। कैसे सिमेट्रिक है, अगर आपके पास x और y में नंबर ऑफ पेज जो है वो सेम है, ठीक है, तो y और x में पेज जो है वो सेम नहीं होंगे। आप खुद सोच के देखिए जरा कि अगर पहले x ले रहे हैं बाद में y ले रहे हैं, तो इसमें भी 100 पेज है, इसमें भी 100 पेज है, तो अगर बाद में कह दें कि y में पहले 100 पेज है, x में 100 पेज है, दोनों सेम होगा नहीं होगा, पेज तो 100 ही है, पेज तो आपके पास कितने हैं, 100 ही है। तो चाहे x y लिखें चाहे y x लिखें, इसका मतलब x y बिलोंग्स टू R है, तो y x बिलोंग्स टू भी R आपके पास है। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और ट्रांजिटिव की अगर बात करें, तीसरा अगर आप ट्रांजिटिव की बात करें, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और ठीक है, एंड यहां पे लिख लेते हैं एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया कि वाई और जेड में भी नंबर ऑफ पेज जो है वो क्या है, सेम है। एक्स और वाई में पेज सेम है, वाई और जेड में पेज सेम है, तो आप कह सकते हैं कि एक्स और जेड में भी पेज क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों, अगर आप कहते हैं कि एक्स इक्वल टू वाई है और वाई इक्वल टू आपके पास जेड है, ठीक है, तो y किसके इक्वल है, जेड के, तो x भी किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। इसका मतलब ऐसा अगर हो जाता है तो उस रिलेशन में, उस कंडीशन में ये रिलेशन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी सेम आपको वर्ड दिख जाए क्वेश्चन में, तो वहां पे तुरंत आपको समझ जाना है कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और क्या होगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं आपको वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आप
नोट कर सकते हैं और इसको एक बार फिर से ज़रा रिवाइज़ करेंगे आप लोग, तो जो क्वेश्चन्स आपके हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।